नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन को ही पहले ट्रेन 80 कहा जाता था और वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में होता था, अभी भी हो रहा है। और वंदे भारत ट्रेन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मुहिम था और पहली बार भारत सरकार द्वारा बनारस से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाया गया, दूसरा दिल्ली से कटरा के बीच चलाया गया। और भारत सरकार यह वंदे भारत ट्रेन जब चलाई तो ये हम लोग पढ़ाए थे और यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया था जीके के तौर पर। लेकिन जब हमारे यहाँ मतलब बेगूसराय से में वंदे भारत ट्रेन चला तो हम जब पहली बार देखे तो हमें खुशी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में चढ़ने के लिए हमारे ज़िले के लोगों के पास रुपया ही नहीं है। आखिर वंदे भारत ट्रेन में आदमी कौन चढ़ते हैं? यहाँ तो बेगूसराय से पटना के लिए 65 रुपया के लोग टिकट नहीं कटना चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर वंदे भारत ट्रेन ना चला होता, इसकी जगह पर अगर 25 बोगी का कोई अगर जनरल ट्रेन चला रहा था तो इससे भीड़ कम होती। लेकिन रेल मंत्रालय को ये सब सारी बातें समझ में नहीं आती। दूसरी बात है, क्या कोई एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि बार बार कोई भी लोग आपको बोले कि हम गरीबों का पर ध्यान दे रहे हैं, गरीबों को ये कर रहे हैं, गरीबों को वो कर रहे हैं। गरीबों पर कोई भी आदमी कभी भी ध्यान नहीं दे सकता जो खुद कभी गरीब नहीं हुआ है। और जो भी कोचिंग माफिया है या जो भी है, कहीं भी कोई अगर बैठा हुआ है बोलते रहता है कि बर्तन मांजने वाले बच्चे बनेंगे आईएएस। पहला नंबर तो ये बताइए आप लोग हमको कि जो बच्चे गरीब हैं वो पटना गए कैसे? अब जो गरीब हैं वो पटना जा ही नहीं सकते हैं, रियल तो बात ही है। दूसरी बात, वो जो गरीबी की बात हमारी सरकार या कोचिंग माफिया वाले करते हैं वो सभी मिश्रित गरीबी है, रियल गरीबी नहीं है। रियल गरीबी किसको बोलते हैं? हम गरीब हैं, हमारे पिताजी गरीब हैं, हमारे दादाजी गरीब हैं, हमारे पुश्तैनी गरीब हैं। और अभी आप गाँव में जाके देखिए कि अधिकतर लड़कियां जो होगी वो पढ़ने के लिए नहीं जाती है। और हमारे ही जाति में, हर एक जाति में देखिए मात्र 1-2 लड़की जो आपके घर में डॉक्टर साहब होंगे, इंजीनियर साहब होंगे, उन्हीं की बेटी पढ़ने के लिए जाती है। और देखिएगा कि पूरे हल्ला मचाए हुए रहता है कि हम तो बर्तन मांजने वाले बच्चे को ये बना रहे हैं, हम तो इसको वो बना रहे हैं। ये सारा बात झूठा है। जो आदमी बर्तन मांजेगा ना वो पटना में कभी पढ़ता ही नहीं है और उसकी माँ बाप कभी उसको पटना भेजते ही नहीं है। गरीबी की सही परिभाषा ये है। और ये हमें कब पता चला? जब हमारे यहाँ खुद वंदे भारत ट्रेन चला। हम खुद जनरल ट्रेन से पटना गए थे, क्योंकि मेरे पास या वंदे भारत ट्रेन कैसे 1000 रुपया कोई खर्चा कैसे करेगा? 1000 रुपया पटना से घूम के आ रहा है और वंदे भारत, आखिर वंदे भारत में कौन आदमी चढ़ रहा है? लेकिन हम जब पढ़ा रहे थे तो दक्षिण भारत का प्रथम वंदे भारत क्या है, उत्तर भारत का प्रथम वंदे भारत क्या है, और जोर जोर से क्लास में पढ़ा रहे थे और हमें बहुत खुशी मिल रही थी। लेकिन जब हमारे यहाँ यही वंदे भारत ट्रेन चला हमें बहुत अधिक दुखी मिली। और क्योंकि लगा कि हम लोग खुद चढ़ ही नहीं सकते, हम तो छोड़ दीजिए, अब बहुत सारे तबके के लोग हैं जो कभी वंदे भारत में नहीं चढ़ते, इससे भीड़ नहीं कमा। दूसरी बात देखिए, रेल मंत्रालय कुछ भी बोले उससे में कोई मतलब नहीं है। अगर रेल मंत्री को एक बार अगर जनरल बोगी में 200-400 किलोमीटर यात्रा करवा देना तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा कौन ट्रेन कब चलना चाहिए और कितना टाइम में चलना चाहिए। धन्यवाद। प्रकृति है तो प्रगति।